बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक लड़का रहता था। मोहन बहुत ही सीधा साधा, मेहनती और दयालु स्वभाव का था। उसका परिवार बहुत अमीर नहीं था, लेकिन उनके घर में प्यार, सच्चाई और संतोष की कोई कमी नहीं थी। मोहन के पिता एक छोटे किसान थे। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वे खेती करते थे। उसी खेती से उनका परिवार किसी तरह अपना जीवन चलाता था। कई बार फसल अच्छी होती तो घर में खुशी आ जाती, और कई बार फसल खराब हो जाती तो मुश्किलें बढ़ जाती थीं। मोहन बचपन से ही बहुत समझदार था। वो रोज सुबह जल्दी उठता, अपने पिता के साथ खेतों में काम करता और फिर स्कूल जाने की तैयारी करता था। उसकी माँ भी बहुत मेहनती और समझदार महिला थी। वो हमेशा मोहन को अच्छी बातें सिखाती रहती थी। वो अक्सर कहती थी, बेटा, जिंदगी में चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना आए, लेकिन हमेशा सच का रास्ता अपनाना और दूसरों की मदद करना। मोहन अपनी माँ की हर बात को दिल से मानता था। मोहन का एक सबसे अच्छा दोस्त था जिसका नाम रवि था। रवि गांव के सबसे अमीर आदमी का बेटा था। उसके पिता के पास बहुत सारी जमीन, पैसा और बड़ा घर था। रवि का घर गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था। वहां बहुत सारे नौकर चाकर भी थे। लेकिन रवि दिल से बहुत अच्छा लड़का था। उसे अमीरी का बिल्कुल घमंड नहीं था। मोहन और रवि बचपन से ही अच्छे दोस्त थे। वे साथ खेलते, साथ स्कूल जाते और साथ पढ़ाई भी करते थे। मोहन पढ़ाई में बहुत तेज था। उसे किताबें पढ़ना और नई नई चीजें सीखना बहुत पसंद था। जब भी स्कूल में शिक्षक कोई सवाल पूछते तो अक्सर मोहन ही सबसे पहले हाथ उठाकर जवाब देता था। दूसरी तरफ रवि पढ़ाई में थोड़ा कमजोर था। उसे कुछ विषय समझने में ज्यादा समय लगता था, लेकिन वह मेहनत करने से पीछे नहीं हटता था। जब भी उसे कोई सवाल समझ में नहीं आता तो वह मोहन से पूछता था। मोहन हमेशा खुशी खुशी उसकी मदद करता था। एक दिन स्कूल में उनके शिक्षक ने सभी बच्चों को बुलाकर कहा, बच्चों, अगले महीने हमारे स्कूल में एक बड़ी परीक्षा होने वाली है। इस परीक्षा में जो बच्चा सबसे ज्यादा अंक लाएगा उसे राजा की तरफ से विशेष इनाम दिया जाएगा। ये सुनकर सभी बच्चे बहुत खुश हो गए। रवि ने मोहन की तरफ देखकर कहा, दोस्त, तुम तो बहुत होशियार हो। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम ही पहला स्थान लाओगे। मोहन मुस्कुराया और बोला, अगर हम दोनों मेहनत करेंगे तो हम दोनों अच्छा कर सकते हैं। उस दिन के बाद दोनों दोस्तों ने मिलकर पढ़ाई करना शुरू कर दिया। हर शाम मोहन रवि के घर जाता और दोनों साथ बैठकर पढ़ाई करते। मोहन उसे गणित के कठिन सवाल समझाता और इतिहास की कहानियां भी समझाता था। धीरे धीरे रवि की पढ़ाई में सुधार होने लगा। अब वो पहले से ज्यादा आत्मविश्वास महसूस करने लगा था। लेकिन उसी स्कूल में एक और लड़का पढ़ता था जिसका नाम सुरेश था। सुरेश थोड़ा चालाक और ईर्ष्यालु स्वभाव का था। उसे दूसरों की खुशी देखना पसंद नहीं था। उसे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी कि मोहन और रवि इतने अच्छे दोस्त हैं। एक दिन सुरेश ने रवि से कहा, तुम मोहन के साथ इतना समय क्यों बिताते हो? वह तो बहुत गरीब है। रवि ने जवाब दिया, दोस्ती अमीरी या गरीबी देखकर नहीं की जाती। मोहन मेरा सच्चा दोस्त है। लेकिन सुरेश ने हार नहीं मानी। उसने धीरे धीरे रवि के मन में शक पैदा करने की कोशिश शुरू कर दी। कुछ दिनों बाद उसने रवि से झूठ बोलते हुए कहा, मुझे लगता है मोहन तुम्हारी मदद इसलिए करता है ताकि वो तुमसे आगे निकल सके। रवि ये सुनकर थोड़ा परेशान हो गया। उसने इस बारे में ज्यादा सोचा नहीं, लेकिन उसके मन में हल्का सा शक जरूर पैदा हो गया। उसी शाम जब मोहन उसे पढ़ाई समझा रहा था तो रवि अचानक थोड़ा गुस्से में बोला, तुम मुझे सही से क्यों नहीं पढ़ाते? मोहन हैरान हो गया। उसने कहा, मैं तो पूरी कोशिश करता हूँ दोस्त। रवि बोला, मुझे लगता है कि तुम चाहते हो कि मैं परीक्षा में अच्छा ना कर पाऊं। ये सुनकर मोहन को बहुत दुख हुआ। उसने शांत स्वर में कहा,
तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? मैं तो हमेशा तुम्हारी मदद करता हूँ। लेकिन रवि ने उसकी बात नहीं सुनी और गुस्से में वहां से चला गया। मोहन बहुत उदास हो गया। कुछ दिनों तक दोनों दोस्तों के बीच बात नहीं हुई। वे स्कूल तो जाते थे, लेकिन पहले की तरह साथ नहीं बैठते थे। धीरे धीरे परीक्षा का दिन आ गया। सभी बच्चे परीक्षा देने के लिए स्कूल पहुंचे। हर कोई थोड़ा घबराया हुआ था। परीक्षा शुरू हुई। सभी बच्चों ने ध्यान से सवाल हल किए। मोहन ने भी पूरी मेहनत से पेपर लिखा। रवि ने भी इस बार पूरी लगन से परीक्षा दी। कुछ दिनों बाद परिणाम घोषित होने वाला था। उस दिन पूरे स्कूल में उत्साह का माहौल था। जब शिक्षक परिणाम लेकर आए तो सभी बच्चे उत्सुकता से खड़े हो गए। शिक्षक ने मुस्कुराकर कहा, इस बार हमारे स्कूल के बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। फिर उन्होंने कहा, इस परीक्षा में पहला स्थान रवि को मिला है। यह सुनकर पूरे स्कूल में तालियां बजने लगीं। रवि खुद भी हैरान था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह पहला स्थान ले आया है। तभी शिक्षक ने आगे कहा, लेकिन रवि की सफलता के पीछे एक और बच्चे की मेहनत छिपी हुई है। सब बच्चे ध्यान से सुनने लगे। शिक्षक ने कहा, वो बच्चा है मोहन, जिसने हमेशा रवि की पढ़ाई में मदद की। यह सुनकर रवि को अपनी गलती का एहसास हो गया। वो तुरंत मोहन के पास गया और बोला, दोस्त, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे बारे में गलत सोचा। तुम हमेशा मेरे सच्चे दोस्त रहे हो। मोहन मुस्कुराया और बोला, सच्चे दोस्त कभी ज्यादा देर तक नाराज नहीं रहते। दोनों दोस्त फिर से गले मिल गए। सुरेश ये सब देख रहा था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो भी उनके पास आया और बोला, मुझे माफ कर दो। मैंने ही तुम दोनों के बीच गलतफहमी पैदा की थी। मोहन ने उसे भी माफ कर दिया। उस दिन के बाद तीनों ने मिलकर पढ़ाई करना शुरू किया। उनकी दोस्ती पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गई। गांव के लोग ये कहानी सुनकर अपने बच्चों को सिखाने लगे कि सच्ची दोस्ती कितनी कीमती होती है। सच्चा दोस्त वही होता है जो मुश्किल समय में भी साथ दे। दूसरों की बातों में आकर अपने सच्चे दोस्तों पर शक नहीं करना चाहिए।